लिखो आप एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 10.3 आपके जो डाउट्स हैं उसके अंदर आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, राइट। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। पहला स्टेप क्या था बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का? रिड्यूस, क्वेश्चन क्या है हमारा? रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने हैं तो पहला स्टेप है बच्चों यहाँ पर 1 होना चाहिए, डिवाइड बाय 6। 6 से डिवाइड कर दो, 4x बाय 6 माइनस 3y बाय 6 और 6 बाय 6 1 हो जाएगा। यहाँ पर कटिंग करो बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों? 2 और 3। यहाँ पर कटिंग करो 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2x बाय 3 है और माइनस में y बाय 2 है और सामने 1 है। अब सोचो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म में x का कोएफिशिएंट ऊपर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2x बाय 3 है। अब बच्चे की परेशानी देखो कितनी बड़ी है। 11th में बच्चा आ गया पर कितनी बड़ी परेशानी है सुनो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसको 3 बाय 2 लिख दिया, इस बात से वो घबरा गया। अरे बच्चों 2 बाय 3 को क्या 3 बाय 2 लिख सकते हैं नीचे? बेसिक मैथ्स है यार ये। 1 अपॉन 5 बाय 7, 5 बाय 7 पलट जाएगा ना तो ये क्या बन जाएगा? 7 बाय 5। तो अभी आंसर आ गया। तो ये आंसर इंटरसेप्ट फॉर्म है। बताओ x इंटरसेप्ट बताओ बच्चों क्या होता है? x इंटरसेप्ट होता है 3 बाय 2। y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों यहाँ पर? y इंटरसेप्ट, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ प्लस का साइन होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कौन सा साइन होता है यहाँ पर? x बाय a प्लस y बाय b। तो आप यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो y इंटरसेप्ट क्या हुआ? -2। तो सेकंड का सेकंड पार्ट तुम्हारा हो गया। क्लियर सभी को? इसके बाद हम चलते हैं बच्चों, मैं तुम्हें सीक्वेंस में ही करवा देता हूँ। एक टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। फिर हम सीक्वेंस में क्वेश्चन कर लेंगे इसके 10.3। ये सोच लिखो आप, राइट डाउन, न्यू पेज से स्टार्ट करना। क्या टॉपिक है बच्चों? लिखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम अ लाइन, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे a पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है बच्चों मेरे पास, और उस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको p कर देता हूँ मैं। एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस pm डिस्टेंस। ये pm डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस pm, क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो अब सबकी नजर बोर्ड पर कि डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उसको मॉडुलस में रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उसको किस में रखेंगे? हम मॉडुलस में रखेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, आप इस इक्वेशन में जहां पर x है वहां पर ही पुट कर दो x1। तो क्या बन गया? ax1। इस y को उठाकर y को रिप्लेस कर दो इस पॉइंट से, y1 से, राइट। y की जगह पर क्या रख दोगे आप? y1। c बच्चों कांस्टेंट, c मतलब c, 5 7 9 जो भी होगा लिख दोगे। अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दो। y का कोएफिशिएंट क्या है? b, उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फॉर्मूला समझ आया? इस पॉइंट को उठाकर पुट कर देने लाइन के अंदर, और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। एक फॉर्मूला तो ये वाला है। एक फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या ये लेफ्ट वाला नोट कर लिया सबने? यस सर। रब कर दूं मैं? लेफ्ट वाला नोट कर लिया? यस सर। लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये टॉपिक हो जाएगा ना, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। राइट डाउन डिस्टेंस, अच्छे बच्चे ना रेड पेन का यूज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस।
और टॉपिक को ना रेड पेन से हाईलाइट करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। बाकी निकम्मे तो कहना मानते ही। हाँ बच्चों, फिर ढूंढते रहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फिर जब मैं रिवाइज करने को बोलता हूँ तो ढूंढते रहते हैं। रेड पेन से लिखा हो तो दूर से पता चल जाएगा ना कि सर ने क्या सुनना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। सबसे पहले मैं आज आपको पैरेलल लाइन की खास बात बताता हूँ। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था दो पैरेलल लाइंस की पहचान क्या होती है, स्लोप्स। स्लोप्स क्या होती है, m1 इक्वल टू। चलो आज मैं तुम्हें नई बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये सब की नजर बोर्ड पर। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, बिना m1 m2 निकाले तुम्हें पता चल जाएगा कि पैरेलल। कैसे? 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. 4x plus 6y plus 11 is equal to 0. बताओ ये टू लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है? पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पैरेलल है। क्यों? मैं तुम्हें एक चोर मेथड बताता हूँ। x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर x और y के कोफिशिएंट सेम है तो पैरेलल है। क्या बोला मैंने? x और y के कोफिशिएंट सेम है तो वो पैरेलल है। अब तुम्हारी क्लास में से केवल मुझे तनिष बताएगा कि x और y के कोफिशिएंट सेम है या नहीं। बनाने पड़ेंगे। बना सकते हैं। 2 होगा, एक x का कोफिशिएंट और एक 4 होगा। x का सेम होने चाहिए। क्या है तुमसे? क्या बना सकते हो? इधर 0 है ना, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या रह गया 2x plus 3y plus 11/2 और वो 2 उठा के 0 की तरफ भेज दो, बन गया। अब बताओ x और y के कोफिशिएंट सेम है या नहीं है? तो ये पैरेलल से। कांस्टेंट में मत जाओ कि कांस्टेंट क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं 4 और 11/2 से ना। बात समझ आ गई? अगर x और y के कोफिशिएंट सेम है तो वो चोर मेथड। लिस्ट के टॉप पर लिखो चोर मेथड। लिखो कोफिशिएंट ऑफ x and y are both same, both are same, then the two lines are parallel। लिखो ये बात, डायलॉग सही है। इसको हेड उसको बॉक्स में डालो या रेड पेन का यूज करो। लिखो आप कोफिशिएंट ऑफ x and y same, then two lines are parallel। Then two lines are parallel। देखते ही पता चल जाएगा। तुम्हें स्लोप का फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो जो करते थे ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, उसकी जरूरत ही नहीं है। सर रेशियो से वजह से नहीं क्या चाहिए? हाँ तब भी ठीक है, रेशियो सेम आती है तब भी ठीक है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी, आगे चले। अब बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये pm ये डिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालेंगे? अब मैं तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताता हूँ। ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, c1 minus c2 अपॉन अंडर रूट में x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जैसे आपने यहाँ पर किया था। बस ऊपर क्या करोगे c1 minus c2। अब एक बच्चे कहते हैं सर मैं c2 minus c1 कर दूं तो कर दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप c1 minus c2 करो या c2 minus c1 करो, बाहर मॉडुलस है ना। तूने 4 minus 5 किया, उस बच्चे ने 5 minus 4 किया, क्या फर्क पड़ेगा? माइनस साइन तो बाहर आएगा ही नहीं, वो तो प्लस हो जाएगा बच्चों। सर ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और वो फॉर्मूला कब लगाओगे? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। दोनों में फर्क है यार। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं। डिस्टेंस pm इज इक्वल टू, बोर्ड पर देखो आप, c1 minus c2 यानी 4 minus 11/2। ये वाला लोगे आप c2 ये वाला होगा बच्चों, 4 minus 11/2। और नीचे क्या है बच्चों? x का कोफिशिएंट है 2 स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है 3 स्क्वायर, 2 4 8 minus 11 3 3/2
3/2 और नीचे आ गया अंडर रूट में 4 + 9, 4 + 9 क्या होगा 13, तो 3/2√13 आंसर है विदाउट स्टेप। समझ आए, पता चल गया। अब जल्दी से आप अभी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 अभी करो। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 अभी करो फास्ट बच्चों, तो कर सकते हो तुम, डायग्राम बनाओ और करो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 अभी करो बच्चों। यस बच्चों, अब देखो आप सभी 6 क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट 10.3 एक्सरसाइज 4 तुमने कर लिया बच्चों, सबने कर लिया ना, डाउट तो नहीं 4th में, ठीक है। 6 में सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट भी तुमने कर लिया ना। देखो Lx + Ly + P = 0 और यहाँ पर है Lx + Ny - R = 0 and we have to find out the distance between two parallel lines। बड़ा सिंपल है बच्चों, ये तुम्हारा C1 हो गया और ये C2 हो गया और कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, इन दोनों लाइंस के बीच में ये PM डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस PM = मॉडुलस, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C1 - C2, C1 - C2 √ कोएफिशिएंट ऑफ x² + कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो P + R और अंडर रूट में क्या बन गया 2l², 2l² में से l बाहर ले लो तो l√2। तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। मॉडुलस बेटे लगा लो, ऐसे मॉडुलस हम तब लगाते हैं जब नेगेटिव, चलो इसमें कांस्टेंट पता नहीं ना मुझे, पीछे नहीं लगा रहा, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अब आ जाओ बच्चों आप 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 की डायग्राम बनाओ बच्चों। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose distance from the line are 4 units। बच्चों सुनो इधर, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है बच्चों P और इसका डिस्टेंस इस लाइन से, ये डिस्टेंस बच्चों 4 यूनिट है, लिखा है ये डिस्टेंस 4 यूनिट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/3 + y/4 = 1। यस बच्चों, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है x/3 + y/4 = 1 और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स। x एक्सिस पर y क्या होता है बच्चों 0, मैं इसको k, 0 बोल सकता हूँ। वी हैव टू फाइंड k। x एक्सिस पर y क्या होता है और y एक्सिस पर x क्या होता है। अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता तो x0 i क्यों बेटे बताओ ना मुझे। हाँ 0, बढ़िया आंसर दिया करो। अगर मैं ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ले लूं तो 0, इतनी सी बात बोलिए, तुम नॉलेज होगी तभी तो बोलोगे ना। x एक्सिस पर है तो k, 0, y एक्सिस पर होगा तो 0, k और ये डिस्टेंस तुम्हें दे रखे हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है k की। अब सुनना बच्चों इधर, इसकी आप एलसीएम ले लो आप, तो क्या बन जाएगा ये 4x + 3y = 12। पता चला 12 कैसे आया। एक बात सोचो बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी, अगर मैं ये PM डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में ये डिस्टेंस दे रखा है, बताओ PM डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अभी मैंने बताया है 4 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों कि 4x है तो 4k हो जाएगा ना बच्चों। जहां x है वहां पर k पुट कर दो ना, 4k प्लस जहां पर y है वहां पर क्या पुट कर दोगे 0 -12 को इधर लाओ, अंडर रूट में 4² + 3² और PM डिस्टेंस कितना दे रखा है तुम्हें 4, तो यहाँ पर 4k -12, तो 4 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों -3 और 16 + 9 25 का क्या हो जाएगा 5। एक बात याद रखना, मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस में खास बात बोली थी, जब हमें कोई स्लोप निकालनी होती है, मॉडुलस साइन जब हम हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। मेरी बातें याद ना करो,
जब हम मॉडुलस से हटाते हैं और किसी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस आप क्या लगाओगे प्लस माइनस प्लस 4 से 4 उड़ा दो तो 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस k माइनस 3/5 तो बताओ k की दो वैल्यूज आएंगी ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 इज इक्वल टू k माइनस 3 एक आंसर 5 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3 तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है -5 नहीं बेटे -2 सोच समझ के बोला करो यार यहाँ से k की वैल्यू 8 आ रही है यहाँ से k की वैल्यू -2 आ रही है तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या हुआ कितने पॉइंट्स आगे बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आगे 8,0 एंड -2,0 ये आंसर आया ना बच्चों तुम्हारा ट्रिपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ना चाहिए क्वेश्चन कैसे किया मैंने राइट तो ट्रिपल डी लगाओ स्टेप समझ आए एक बार फिर देख लो कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो यस अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी सेवंथ क्वेश्चन देखो आप एक्सरसाइज हमारी चल रही है 10.3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू एक लाइन है बच्चों वो P पॉइंट से पास करती है -2 से और इसके पैरेलल है अब देखना बच्चों आप जिस बच्चे को डायग्राम समझ में आ गई उसको इस पीटी लाइन की इक्वेशन पता चलती है ये पैरेलल है बच्चों पैरेलल है और मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है पीटी लाइन की पीटी लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है एक बात बताओ किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट तब इक्वेट होते हैं जब दे रखी होती है यार किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आज ही सुने y minus y1 is equal to m into x minus x1 y2 पे कहाँ पहुंच जाता है यार सर y2 minus y1 एक वही तो होगा क्या ऐसे होगा वो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता अरे है वो y minus y1 पर मेरी बात y minus y1 वैल्यू तो वही रखूंगा is equal to slope into x minus x1 राइट पॉइंट पता है ना क्या चाहिए तुम्हें स्लोप बस मैं बताऊं पूरा स्ट्रेट लाइन सच्चाई बताऊं इस फॉर्मूले पे टिकाओ y minus y1 is equal to slope into x minus x1 पर 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं क्या चाहिए किसी लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए पॉइंट है ना स्लोप चाहिए ना स्लोप कौन देगा तुम्हें ए बी देगा क्यों देगा पैरेलल है स्लोप्स इक्वल होंगे बेसिक कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होंगे इक्वल तो जो ए बी की स्लोप है वो बीटी की स्लोप है ऐसे मैथ्स आएगा ऐसे नॉलेज होगी तो क्वेश्चन खत्म अब बताओ पीटी की स्लोप एबी की स्लोप क्या है बच्चों इसकी कैसे निकालते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 3/4 आ गई तो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी फिर 3/4 तो इक्वेशन ऑफ पीटी लाइन क्या होगी y minus y1 m x minus x1 बताओ y1 का मतलब क्या है 3 स्लोप का मतलब क्या है 3/4 और x plus 2 जहाँ x1 है वहाँ पर -2 पुट कर y minus 3 is equal to 3/4 और x plus 2 अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4y minus 12 is equal to 3x plus 6 उठाकर इधर लाओ तो 4y minus 3x minus 18 is equal to 0 ये आपका आंसर आ गया समझ आया क्या क्या मैंने किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप पॉइंट पता था स्लोप इसलिए दे दिए क्लियर सेवंथ हो गया अब बच्चों जल्दी से 8th क्वेश्चन पर आ जाओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक लाइन है x minus 7y plus 5 is equal to 0 और PT लाइन है परपेंडिकुलर और AB लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इसका जो x इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट वो जो 3 दे रखे हैं PT लाइन का x इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं 3 सबकी नजर बोर्ड पर PT लाइन का x इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं मैंने आज ही फॉर्मूला सुना है एक लाइन जिसमें x इंटरसेप्ट पता हो वो फॉर्मूला y is equal to m ब्रैकेट में x minus a तो बताओ इक्वेशन ऑफ पीटी लाइन क्या होगी इक्वेशन ऑफ पीटी लाइन
y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस a का मतलब 3 x इंटरसेप्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए y इज इक्वल टू m इनटू x माइनस 3 इसकी इक्वेशन आ गई क्या नहीं पता स्लोप कौन देगा तुम्हें ab इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों चलो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 1/7 याद तो मैंने बताया था अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो चोर मेथड बताया था इसको पलट दो इसको पलट दो और साइन चेंज कर दो 1/7 का उल्टा 7 और साइन चेंज तो इसकी स्लोप आ जाएगी बताओ इसकी स्लोप क्या होगी माइनस ये इसको m2 बोल दो चाहे इसको m1 बोल दो या m1 कर देता हूं बोलो आप ठीक है y m1 x 3 m1 कहां से आया -7 जल्दी बता भाई आयुष्मान ये y ये -7 कहां से आया हमें तो नहीं पता था ये -7 कहां से आया सर स्लोप से कौन सी स्लोप से AB ab की ये तो 1/7 है सर पलट दिया क्यों पलट दिया छोड़ में क्यों पलट दिया आदित्य बता क्यों पलट दिया इसकी स्लोप निकाली ना इसने बेसिक कंसेप्ट है यार ये टू लाइंस क्या है तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है इसलिए इसको पलट दिया और साइन चेंज कर दिया वो चोर मेथड है पैरेलल में क्यों नहीं पलटा था हमने पता होना चाहिए ना कि कब पलटते हैं इसको परपेंडिकुलर टू लाइंस जब परपेंडिकुलर तुम्हें बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना मैथ्स तभी तो आएगा यार समझ आ रहा है तनिष्क ने क्या बोले हैं ये 1/7 है तो क्यों हुआ -7 सर वो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 इसलिए उसको पलट दिया और साइन चेंज कर दिया अगर आयुष्मान या 2/5 होता तो जल्दी बोल इसका आंसर क्या होता -5/2 अगर -3/7 होता इसका आंसर तो 7/3 ऐसे क्विक होना चाहिए बच्चा अब बच्चों ये आंसर आ चुके हैं मेरा काम खत्म हो चुका है बच्चों देखो ये आंसर आ चुके हैं फॉर्मूला याद कब हो जाए इसलिए आंसर आ गया फॉर्मूला याद नहीं होता मैं तुम्हारे जैसे हो जाता 9th question exercise 10.3 find the angle between two lines AB line and CD line और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा चाहिए AB लाइन की जो इक्वेशन है वो बच्चों तुम्हें दे रखी है √3x + y = 1 और CD लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + √3y = 1 बताओ एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों tan थीटा = मॉडुलस m1 - m2 / 1 + m1 m2 ऐसा मैं क्या करने वाला हूं जो तुम नहीं कर सकते तुम्हारे से आंसर नहीं आते ऐसा मैं क्या करने वाला हूं मैं m1 और m2 के लिए पुट करने वाला हूं सोल्व करने वाला हूं इससे ज्यादा मैं क्या करने वाला हूं कुछ भी नहीं तुम्हारे से आंसर नहीं आते क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो m1 की वैल्यू बताओ क्या होगी यहां पर क्या होगी m1 की वैल्यू -√3 यहां से बताओ m2 की वैल्यू क्या होगी अरे यार माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y होता है फॉर्मूला तक याद नहीं है तुम्हें कुछ भी बोल देते हो m1 की वैल्यू क्या है और m2 की वैल्यू क्यों आया माइनस अर्श यहां पर क्योंकि फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट का माइनस कोएफिशिएंट होगा पुट करना उठाकर अब बताओ इतना काम भी तुम्हारे से नहीं होता -√3 और -1/√3 और नीचे 1 + -√3 और -1/√3 सोल्व करने से 7th क्लास का काम है -√3 इसका एलसीएम लो √3 * √3 कितना होता है -3 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पर √3 से √3 कट गया माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + 1 अब इसको सोल्व करो बच्चों ये कितना आ गया -3 + 1 क्या होता है -2 -2/√3 और नीचे 1 + 1 क्या है 2 2 से 2 कट गया -1/√3 क्या होता है 1/√3 बताओ tan थीटा 1/√3 है तो कौन से एंगल पर होता है बच्चों 1/√3 जल्दी बताओ tan 30 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों 30 डिग्री या π/6 क्या इतना भी काम नहीं होता था हर्षित तेरे से जो तुम मुझसे कह रहा था आंसर नहीं आया क्या ये कैलकुलेशन भी देर से नहीं होती तो तू कैलकुलेशन इतनी सारी नहीं कर सकता तू
10th क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज। लाइन पासिंग थ्रू H, लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है, H, 3 से पास कर रही है और 4, 1 से पास कर रही है और इंटरसेक्ट द अनदर लाइन 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle 90 डिग्री पर बच्चों इंटरसेक्ट करती है, तो h की वैल्यू बतानी है। डायग्राम बना ली मैंने, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है। बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी बताओ। इसकी स्लोप निकाल लो m1 और इसकी स्लोप निकाल लो m2 और m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, वहां से h आ जाएगा। जल्दी सोल्व करो इसको, m1 और m2 फास्ट बच्चों। तुम तो छोड़ देते है ना, किस हद से समझेंगे, तुम क्वेश्चन को करना ही नहीं चाहते इसलिए नहीं होते। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, डायग्राम बनाई तो मेरे दिमाग में क्या आया कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। आंसर आ जाएगा दोस्त। तुम क्यों नहीं घर में सोचते ये सारी बातें इस तरह की। जो बच्चा स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में डायग्राम नहीं बना सकता और एफर्ट्स नहीं करेगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे, उसे चैप्टर कभी नहीं आएगा। आंसर क्या है? m1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 - 1 अपॉन h - 4, तो m1 हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन h - 4, m2 हो जाएगा -7 अपॉन -9 यानी 7/9, तो 2 अपॉन h - 4 इनटू में m2 हो गया 7/9, 7 2 जा 14 -9 इनटू h - 4 -9h प्लस 36। एग्री बच्चों। अब 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 22। तो बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई, 22/9। आगे आंसर, उन्होंने तुमसे h की वैल्यू पूछी थी, आगे आंसर ये